नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बात कर लेते हैं खबरों की। दरअसल आपको बता दें कि खबर बहादुरगढ़ की है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में इन दिनों जल भराव की समस्या को लेकर के RWA के अंदर अच्छी खासी नाराजगी बनी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि RWA के जनरल सेक्रेटरी का आरोप है कि बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 के अंदर निर्माण कार्य की अगर हम बात करें तो यहां पर संबंधित विभागों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 15 साल सेक्टर 2 को बने हुए हो गए हैं, यहां पर लोग रह रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां पर कुछ भी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि सीवर की अगर हम बात करें तो सीवर व्यवस्था भी यहाँ पर ठप है, ऐसा कहना है RWA के जनरल सेक्रेटरी का। RWA के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि यहाँ पर जो सीवर जो लाइन बिछी हुई है वो शुरुआती जो लाइन बिछी हुई है वही बिछी हुई है, उसके अंदर भी लीकेज बनी रहती है, जिसके चलते बरसात के समय में सीवर के अंदर पानी जो निकलना चाहिए वो खाली प्लाटों में निकल जाता है, जिससे कि खाली प्लाटों में जल भराव की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। वहीं आपको बता दें कि जनरल सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि यहाँ पर जल भराव के कारण बने हुए मकानों की नींवों में पानी जा रहा है, जिससे कि दीवारों में दरार आ चुकी है। और इतना ही नहीं, दरार के साथ साथ घरों के मकानों के जो है फर्श बैठ गए हैं, पत्थर बिछाए गए हैं वो भी बैठ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना इस वक्त बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 के लोगों को करना पड़ रहा है, ऐसा कहना है जनरल सेक्रेटरी RWA का। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि पानी इतना ज़्यादा भर गया है, यहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, मलेरिया टाइफाइड जैसी बीमारियाँ होने का यहाँ पर भी खतरा बना हुआ है। वैसे तो सरकार कह रही है कि कोरोना के समय में साफ सफाई रखी जाए और संबंधित विभाग भी इस पर जोर दे रहा है, लेकिन बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अगर हम बात करें बहादुरगढ़ सेक्टर 2 के अंदर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी की, तो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी जो आती है वो कभी घरों के सामने रुकती ही नहीं है और चलती ही रहती है। कूड़ा कैसे डाले, इसीलिए सेक्टर 2 के लोगों को निजी कूड़ा उठाने वाले लोगों को हायर करना पड़ रहा है। और स्ट्रीट लाइट की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट लाइट भी आए दिन फ्यूज हो जाती है, नकली स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगाई जाती है, जिससे कि इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। RWA के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि कई बार संबंधित विभागों के चक्कर लगाने के बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है और पानी जो भरा हुआ है खाली प्लाटों में, उससे मलेरिया जैसे टाइफाइड जैसे बीमारियां होने का जो खतरा बना हुआ है। इसलिए RWA के जनरल सेक्रेटरी ने मांग की है कि सेक्टर 2 की भी सुध ली जाए और यहाँ पर पेंडिंग पड़े कामों को भी देखा जाए। सीवर लाइन की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है और जो जल भराव की जो अब मुख्य समस्या है वो बड़ी ही गंभीर समस्या है। इससे बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने प्राइवेट लोगों को पैसे दे करके पानी निकलवाना शुरू कर दिया है, ऐसा कहना है जनरल सेक्रेटरी का। और आपको बता दें कि जनरल सेक्रेटरी RWA के साथ साथ वहाँ के लोगों का भी कहना है कि प्रशासन यहाँ के साथ भेदभाव कर रहा है। सेक्टर 2 के अंदर कई समस्याएं हैं, उस पर प्रशासनिक अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा RWA के जनरल सेक्रेटरी व वहाँ के लोगों ने। मुंशी राम, जनरल सेक्रेटरी RWA सेक्टर 2। इसके जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताता हूँ कि खाली प्लाटों में पानी भरा है, जिससे मकानों में त्रेड़ आ गई है और फर्श नीचे बैठ गए हैं और इतने जहरीले मच्छर पैदा हो गए हैं जिससे बीमारी फैल रही है। और इसका प्रबंधक का जो है, जिससे भी हम हुड्डा में मिले हैं या चेयरमैन कमेटी से मिले हैं, तो वो उसका नाम ले देते हैं और वो उसका हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अब ये किसकी जिम्मेवारी है, प्रशासन इसको डिसाइड करे। लेकिन जो प्राइवेट प्लाटों के निकाले हैं वो पैसे दे करके 350 रुपये घंटा दे करके कुछ प्लाटों के निकाले हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है इसकी ये पार्क और रोड के जो अगर पानी भरा है तो उसका निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरे प्लाटों का हम जिम्मेवार नहीं है। ये साफ कहा है एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो इसके बारे में अब क्या किया जाए। पिछले साल जो है साल पानी निकाला भी था, कोई पैसा नहीं लिया गया था। अब कहा कि आप प्राइवेट निकलवा लो। और फर्श बैठ रहे हैं, दराजों त्रेड़ आ रही है मकानों में, जिससे बहुत खतरा हो रहा है, मकान गिरने के हैं। तो इसके लिए हम
बार बार मिले हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसे कृपा करके आप जो है इसके कोई न कोई प्रबंध करा दीजिए, जिससे कि कोई सेक्टर वासियों को रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कि गांव से भी बड़ा बदतर काम हो चुका है यहाँ पर, कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसमें। और लाइट की जो है कहीं कहीं पूरी रोड पे एक लाइट जलती है, और उसके बारे में अगर बोलते हैं तो कहते हैं नया टेंडर जो है वो अब खुलेगा। हो सकता है कि आज खुला हो, अगर खुला है तो 1800 या 18 करोड़ की कहते हैं कि पूरे सारे सेक्टरों में 2, 6, 7 और 9 में जो है लाइट लगेंगी। तो ये अब कब लगेंगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन का अपना लुकआउट है, कब करे, कब डिसाइड करे, इसको जल्दी से जल्दी करे। क्योंकि अंधेरे में चोरियां बहुत हो रही हैं, एक दूसरे की चेन स्नैचिंग हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। औरतों की जो है कड़े निकाल लेते हैं पकड़ करके। ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो है पूरी की पूरी नॉलेज में है, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं हो रहा है इसका। सीवरों की क्या व्यवस्था है? सीवरों की ये है, सीवर जो है रुक जाते हैं, अपने उस पर जा करके रिक्वेस्ट करके वो करके, या ये देखिए तो रुकिए भाई, पैसे भी दे करके सीवरों को हम निकलवाते हैं। गाड़ी आती है, कई दफ़े तो पूरे दिन वहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं। गाड़ियाँ जो है 10 दफ़े 20 दफ़े घूमने से जब कहीं गाड़ी पहुँचाते हैं, और तब जा कर के कोई सीवर खाली होता है, और तो होता है, अदरवाइज़ तो ऐसे ही पड़े हैं। सीवर जो है ओवरफ्लो होकर के सड़कों पर और प्लाटों में जो है पानी भी घूम रहा है, भर जाता है। सर क्या मांग आपकी हैं? मांग क्या है? मांग क्या है, इसको ठीक करा जाए, पानी निकाला जाए, और जो है बिजली ट्यूब लाइट जितनी है ये ठीक की जाए। दूसरी ट्यूब अगर है, टेंडर खुल गया है तो टेंडर लगा जो है ट्यूब लाइट लगाई जाए। जैसा कि पेपर में दिया है आज के 18 करोड़ की लाइट सभी सेक्टरों में लगेगी, तो उसको जल्दी से करा जाए ताकि अंधेरे का समाधान हो सके। जी सर, क्या नाम आपका? मैं रोहतास कंवर सेक्टर 2 429 निवासी। बताओ सर, क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें यहाँ है कि अभी हमारे सेक्टर साहब ने भी बताया जैसे कि यहाँ पानी भरा हुआ बरसात का, जिससे बहुत गंदगी और बदबू आनी शुरू हो गई है। इस पानी में ओवरफ्लो होके सीवर का भी पानी मिल गया है, जिसके कारण जहरीले मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और महामारी का फैलने का डर है। जहाँ सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना भी एक गंदगी का वायरस है, और यहाँ उसका फैलने का बहुत ज़्यादा डर है। लोग यहाँ से सीवर में इतना सीवर जो बिछाए गए थे वो बिछाए गए कम वो कैपेसिटी गई, जबकि यहाँ फ्लोर 2.5 से 3 मंजिल बनाने शुरू कर दिए, तो वो कम कैपेसिटी के पाइप डले हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा पानी इसमें दौड़ नहीं पाता और ये ओवरफ्लो होकर निकलते रहते हैं आए दिन। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत करने जाते हैं। लाइटों की ये व्यवस्था है कि आए दिन लगा के जाते हैं, दूसरे दिन ख़त्म हो जाती है, पता नहीं लगता लाइट लगी नहीं लगी। शिकायत करने जाओ तो कहते हैं ये कमेटी के अंडर आता है, बिजली बोर्ड वाले करेंगे। बिजली बोर्ड वालों के पास जाओ तो कहते हैं जी हुड्डा का सेक्टर है, हुड्डा वाले करेंगे। हमें तो फुटबॉल बना दिया है हर काम के लिए। अभी खाली प्लाटों पे भी कमेटी वाले हमसे खाली प्लाटों पे टैक्स ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, कोई भी रजिस्ट्री बिना रजिस्ट्रेशन के होगी नहीं। जब खाली प्लाटों पे टैक्स लिया जा रहा है तो खाली प्लाटों का मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट करे। अब ये कौन करेगा, ये तो देखने वाली बात है, चाहे हुड्डा करे चाहे टैक्स लेने वाली कमेटी करे। तो पानी से क्या क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? तो पानी से जैसे मैंने पहले बताया कि पानी जो खड़ा है वो मकानों की नींव में मर रहा है, और उससे लोगों के फर्श बैठ रहे हैं, किसी के प्लस्तर गिर रहे हैं, किसी के घर में ही घुस गया पानी, चूके और नीचे से निकल आया है। क्या मांग है सर आपकी? सबसे पहले हमें रिलीफ दिया जाए, यहाँ का पानी निकाला जाए। अच्छा जी। दूसरा रिलीफ दिया जाए कि स्ट्रीट लाइट हमें बराबर मिलनी चाहिए रात को। व्यवस्था ठीक की जाए। तीसरी व्यवस्था ये की जाए कि सीवर जगह जगह लीक हो रहे हैं, उन सीवरों की सफाई कराई जाए, क्योंकि इनकी सफाई तो होती नहीं है। खपच्ची मार जाते हैं, पाइप मार जाते हैं, वो गंदगी तो निकल नहीं पाती। जो इसमें कोई पन्नी पुन्नी फंस जाती है, किसी से अनजाने में कुछ चला जाता है, तो उसको निकालने की व्यवस्था तो कोई है ही नहीं इनकी। सिर्फ जहाँ हुआ वहाँ पंचर कर दिया और चालू कर दी लाइन थोड़ी सी, थोड़ी देर बाद या 2-1 दिन बाद फिर रुक जाता है वो पाइप।
इनके सबसे पहली ये पाइपों के लिए इन पाइपों की सफाई की जाए और कैपेसिटी के हिसाब से पाइप को है ना, इसमें आप 1 फुट के पाइप डालने चाहिए। जहाँ इन्होंने 6 इंची और 9 इंची डाले हुए उसकी जगह 1 फुट के पाइप डालने चाहिए। जी सर, क्या नाम है? सुनील पारिक, कहाँ रह रहे सर? सेक्टर 2 416 नंबर। बताओ सर, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या सर, यहाँ सारे पानी भरा पड़ा है, मच्छर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, फर्श बैठ गए हैं। एक सबसे अभी मार्च में रोड बनी थी यहाँ पर, ना तारकोल डाला, खड्डे कर दिए, घर के आगे पैसे लगाने पड़ रहे हैं, सारा पानी हमारे घर के आगे खड़ा होता है आगे। अब बरसात से सारा फर्श भी बैठ चुके हैं हमारे यहाँ पर। सीवर लाइन यहाँ बहुत ही ख़राब ज़्यादा हो रहे हैं। सरकार बोल रही है टेंडर लग रहे हैं जगह जगह पर, कुछ नहीं है जी, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा सेक्टर 2 के अंदर यहाँ पर। गलत बात है। क्या मांगे सर आपकी? बस इसको व्यवस्था ठीक करा जाए इसको।